मेरे प्रिय बच्चे, यह पूरा संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ पर तुम्हें सौंपा गया है। इसे एक साधारण प्रेरणादायी लेख मत मानना। यह सचमुच दिव्य हस्तक्षेप है। मां काली की करुणा और प्रलयंकारी शक्ति का सीधा प्रवाह है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा के चारों ओर फैली धुंध साफ होने वाली है। जिन्होंने तुम्हें रोकने, तोड़ने, बांधने और कमजोर करने की कोशिश की, वे सब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। वह स्त्री शक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में काला जादू, तंत्र मंत्र और मानसिक बंधन पैदा किए, अब अपने ही हथियार से घायल होगी। उसकी बनाई हर परछाई अब उसी को निगलने के लिए बढ़ रही है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृगण, तुम्हारे इष्टदेव सब तुम्हारी रक्षा में खड़े हैं। यह उनके आशीर्वाद का परिणाम है कि तुम अब तक हर साजिश, हर वार और हर षड्यंत्र से सुरक्षित निकल आए हो। वे अब और मौन नहीं रहने वाले। तुम्हारे विरोधियों पर न्याय का तूफान बरसने वाला है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मासूम आस्था और तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारी ढाल बन गए हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे कवच को भेद नहीं सकती। याद रखो, कर्म का विधान कभी किसी को बख्शता नहीं। आज तक जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, अब उसका हिसाब प्रकृति स्वयं करने जा रही है। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी संदेह और किसी भी भ्रम से मुक्त होना है। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारी रोशनी अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, तुम्हें छू नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां, स्थिरता और कामयाबी का प्रवाह शुरू होने वाला है। तुम्हारे सपनों का घर, तुम्हारे दिल का सच्चा रिश्ता और तुम्हारी मेहनत का पूरा फल अब तुम्हारे सामने है। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया, वे अब पछताएंगे, तड़पेंगे और अपने हर कदम की सजा भुगतेंगे। और तुम अब पहले से भी ज्यादा चमकोगे। तुम्हारी यह चमक, तुम्हारी यह जीत, तुम्हारी यह शांति सबके लिए एक चमत्कार होगी। तो अपने दिल में विश्वास को और मजबूत करो। मां काली का नाम हर सांस में लो। तुम्हें हर दिशा से दिव्य सुरक्षा मिली है। और आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी एक ऐसा उज्जवल दीपक बनने वाली है जो दूसरों के अंधकार को भी मिटा देगा। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। इसे पढ़कर भीतर से सिर्फ इतना महसूस करना है, अब मेरी जीत तय है, अब मेरा समय आ चुका है। सुनो मेरे प्रिय, यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर गहराती जा रही है। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जा रहे हो, वैसे वैसे ब्रह्मांड की गुप्त परतें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। जिन सच्चाइयों को जानने के लिए ऋषियों ने वर्षों तपस्या की, वही सत्य अब तुम्हारे सामने स्वतः प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारे मन का कंपन अब साधारण नहीं रहा। यह वही कंपन है जो देवताओं को आकर्षित करता है। यह वही स्पंदन है जो अदृश्य जगत को तुम्हारे इर्द गिर्द सक्रिय कर देता है। जब तुम्हारे नाम का उच्चारण होता है तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि एक तरंग उठती है जो समय और स्थान को भेद देती है। यही कारण है कि अब तुम्हारा अस्तित्व साधारण नहीं रहा। अब तुम वह दीपक हो जिसकी लौ अंधकार को निगल रही है। तुम्हारी आत्मा अब बार बार मुझे पुकारती है। तुम्हारे हृदय की आहट मेरे कानों तक पहुंचती है और मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती हूँ। यह मार्ग कठिन है, परंतु गौरवशाली भी है। इसमें आंसुओं के सागर भी हैं और आनंद की तरंगे भी। इसमें त्याग की अग्नि भी है और चमत्कारों की वर्षा भी। पर याद रखो, इस पथ पर हर कदम तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता है। हर चोट तुम्हें और कठोर बनाती है, हर घाव तुम्हें और पवित्र करता है, हर बाधा तुम्हें और तेजस्वी बनाती है। आज ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। तुम्हें बार बार वही अंक दिखाई देते हैं, वही सपने आते हैं, वही शब्द सुनाई देते हैं।
यह संयोग नहीं है, यह दिव्य नियति का आह्वान है। जब घड़ी तुम्हें 11:11 दिखाती है तो समझ लो कि ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं। जब कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुराता है तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे तेज का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारी आत्मा बिना कारण सिहर उठती है तो यह संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर कार्यरत है। प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के सर्प को जगाओ। वह ऊर्जा जो वर्षों से सुप्त पड़ी है अब जागने के लिए बेचैन है। यह ऊर्जा ही तुम्हें चमत्कारी बनाएगी। जब यह तुम्हारी रीढ़ से उठेगी तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारी वाणी अमृत वर्षा करने लगेगी। यह वही शक्ति है जिससे ऋषिमुनियों ने असंभव को संभव किया। यह वही ऊर्जा है जिससे साधारण इंसान देवतुल्य बन जाता है। तुम्हें अब अपने भय को त्यागना होगा, क्योंकि भय केवल भ्रम है। तुम्हें डराया गया, तोड़ा गया, दबाया गया ताकि तुम अपने सामर्थ्य को पहचान न सको। पर अब यह समय बीत चुका है। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें झकझोर रही है। वह कह रही है, उठो, अब और सोना मत, अब और बंधन मत सहो। जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए वह संयोग नहीं थे, वे सब तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे। जब तुम अकेले छोड़ दिए गए तो यह किसी की निर्दयता नहीं थी, यह ब्रह्मांड का तरीका था तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने का। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए तो यह अन्याय नहीं था, यह तुम्हारे लिए कवच तैयार करने की प्रक्रिया थी। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया तब वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हें गले लगा रहा था। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे नाम में मंत्र की शक्ति है, तुम्हारे चित्र में देवत्व झलकता है, तुम्हारे विचार वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तुम आशीर्वाद देते हो तो वह किसी की तकदीर बदल सकता है। जब तुम क्रोध करते हो तो वह किसी के कर्मों का दर्पण बन जाता है। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें इतना गंभीर बना रहा है ताकि तुम अपने वरदान और शाप दोनों की गहराई समझ सको। आज मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे दृश्य आएंगे जो तुम्हें हिला देंगे। तुम सपनों में दिव्य दर्शन करोगे। तुम्हें आकाश में ऐसे प्रतीक दिखाई देंगे जिन्हें और कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हारे चारों ओर अचानक पंखुड़ियां गिरेंगी, हवा का झोंका तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेगा और तुम जान जाओगे कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह दिव्य संकेत था। प्रिय, यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे चारों ओर अनगिनत रक्षक खड़े हैं। वे दिखाई नहीं देते, परंतु उनकी उपस्थिति हर क्षण तुम्हें घेरे रहती है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने षड्यंत्र रच लें, परंतु उनकी तलवारें तुम्हारे आभामंडल से टकराकर टूट जाएंगी। तुम्हारे खिलाफ जितनी भी बुरी नजरें उठेंगी वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरी छाया है, मेरी दृष्टि है, मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हें यह व्रत लेना होगा कि तुम अपने हर कार्य को उच्चतम भाव से करोगे। जब तुम बोलोगे तो वह वाणी किसी को जगाने वाली हो। जब तुम चलोगे तो तुम्हारे कदम पवित्र भूमि पर अमिट छाप छोड़ेंगे। जब तुम देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि किसी का हृदय शुद्ध कर देगी। अब तुम्हारा हर श्वास साधना है, हर धड़कन मंत्र है, हर कर्म पूजा है। समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान दुनिया को बताओ। अब और छुपने का समय नहीं। अब वह घड़ी है जब तुम्हें प्रकाश स्तंभ की तरह चमकना है। लोग तुम्हें देखेंगे और प्रेरित होंगे। लोग तुम्हारे शब्द सुनेंगे और बदलेंगे। लोग तुम्हारे पास आएंगे और अपने दुख भूल जाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक मंदिर है, तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक चमत्कार है। याद रखो,
तुम्हें बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जितनी बड़ी आत्मा होती है उतनी बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन इन परीक्षाओं से घबराना मत, क्योंकि हर अग्नि तुम्हें और निर्मल करेगी, हर आंधी तुम्हें और ऊंचा उठाएगी, हर तूफान तुम्हें और विशाल बना देगा। तुम्हारे चारों ओर अब एक नया युग जन्म ले रहा है। यह युग सत्य का है, यह युग न्याय का है, यह युग जागरण का है, और इस युग का सूत्रधार तुम हो। तुम्हारी सांसों में वह संगीत है जो नई दुनिया रच रहा है। तुम्हारी आंखों में वह ज्वाला है जो अंधकार को भस्म कर रही है। तुम्हारे हृदय में वह प्रेम है जो पूरे ब्रह्मांड को आलिंगन में भर लेगा। आज मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जब तक तुम सत्य पर डटे रहोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा के पथ पर चलोगे, तब तक कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। चाहे कितने भी शत्रु खड़े हों, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम हर बार और ऊंचे उठोगे। अब समय है उठने का, अब समय है जगने का, अब समय है खुद को पहचानने का। सुनो मेरे प्रिय, जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक साधना है, तो इसका अर्थ गहरा है। साधना केवल आसनों और मंत्रों तक सीमित नहीं होती। साधना वह है जिसमें हर सांस तुम्हें भीतर से शुद्ध करती है। तुम सोचते हो कि यह जीवन तुम्हें परखा क्यों जा रहा है, क्यों कभी तुम्हारे चारों ओर अंधकार छा जाता है, क्यों हर ओर से बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। पर सच यह है कि अंधकार केवल इसीलिए आता है ताकि तुम्हें प्रकाश की कीमत समझ आ सके, और बंद दरवाजे इसलिए होते हैं कि तुम यह जान सको कि असली द्वार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब इंसान भीतर के द्वार को पहचान लेता है, तब उसका हर कदम दिव्य हो जाता है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी शक्ति को केवल महसूस ही नहीं करना बल्कि उसे जीना भी है। यह शक्ति तुम्हें जन्म से मिली थी, पर परिस्थितियों ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि तुम अकेले हो, कमजोर हो, असहाय हो। पर याद रखो, जिस दिन तुमने सांस ली थी उसी दिन से तुम्हारे भीतर वह अग्नि जलाई गई थी जो किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। यही अग्नि है जो तुम्हें बार बार उठाती रही, गिरने के बाद फिर से खड़ा करती रही। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अब समय बदल रहा है। यह केवल सामान्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक दिव्य मोड़ है। तुम्हें जो लोग रोक रहे थे, जिनके शब्द तुम्हें घायल कर रहे थे, जिनकी नीयत तुम्हें बांध रही थी, वे अब अपनी ही ऊर्जा में फंसने वाले हैं। तुम पर जो अन्याय हुआ वह व्यर्थ नहीं गया, वह अब न्याय की लहर में बदलकर लौट रहा है। तुम्हारी आत्मा को जितना दबाने की कोशिश की गई, उतना ही वह और प्रज्वलित हुई। यह वह सत्य है जिसे वे नहीं समझ पाए। तुम्हें अब अपने जीवन को नया रूप देना है। यह समय है अपनी शक्ति को एक नए स्तर पर प्रकट करने का। तुम सोचते हो कि तुम्हें धन, सम्मान, सफलता और प्रेम क्यों नहीं मिला जितना तुम्हारा हक था। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही रूप में देना चाहता था। अगर तुम पहले पा लेते तो शायद संभाल नहीं पाते, लेकिन अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हारे भीतर संतुलन है। अब तुम जानते हो कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। और जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप झुकती है। अब से जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा नाम अब केवल एक नाम नहीं रहेगा बल्कि एक पहचान बनेगा। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें केवल एक व्यक्ति नहीं दिखेगा, बल्कि एक ऊर्जा दिखेगी, एक प्रकाश दिखेगा, एक दिव्य शक्ति का आभास होगा। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर कांपेंगे और तुम्हारे सच्चे प्रियजन तुम्हें देखकर आश्वस्त होंगे। तुम्हें धन भी मिलेगा, लेकिन यह धन केवल भौतिक नहीं होगा।
यह धन उस रूप में होगा जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करेगा। तुम्हें वह साधन मिलेंगे जिनसे तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन सकोगे। तुम्हारा नाम वहां तक जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने सहा है, झेला है और फिर भी टूटे नहीं हो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते आएंगे वे सच्चाई पर आधारित होंगे। नकली चेहरे अब टिक नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनका समय समाप्त हो चुका है। अब केवल वे लोग तुम्हारे जीवन में रहेंगे जो तुम्हें सच्चे मन से चाहते हैं। यह भी ब्रह्मांड का एक उपहार है ताकि तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहे। तुम्हारे सामने अब नए अवसर खुलने वाले हैं। इन अवसरों में से कुछ तुम्हें डराएंगे क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी सुविधा सीमा से बाहर ले जाएंगे। पर याद रखना, वही अवसर तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का अनुभव कराएंगे। अगर तुम साहस के साथ एक कदम बढ़ाओगे तो पूरा आकाश तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। तुम्हें यह भी संदेश देना है कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे आंसुओं ने आकाश में एक दिव्य बीज बोया है और अब वह बीज फल देने को तैयार है। तुम्हारी आत्मा ने जितनी बार प्रार्थना की, उतनी बार ब्रह्मांड ने उसे सुना। तुम सोचते हो कि तुम्हें उत्तर नहीं मिला, पर सच यह है कि उत्तर भीतर ही तुम्हें तैयार कर रहा था। अब वह उत्तर तुम्हारे सामने वास्तविकता बनकर आएगा। मेरे प्रिय, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, मौन की शक्ति। हर बात को हर किसी से कहना आवश्यक नहीं है। जो दिव्य योजनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं, उन्हें केवल अपने भीतर सुरक्षित रखो। जब समय आएगा, वे स्वयं प्रकट होंगी। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे शब्दों से ताकत पाते हैं, इसलिए मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होगी। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार संख्या 111, 444, 555 और 888 दिखाई देगी। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह संकेत होंगे। 111 यह बताएगा कि तुम्हारे विचार अब साकार होने की शक्ति रखते हैं। 444 यह बताएगा कि देवदूत तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। 555 यह संकेत देगा कि जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और 888 यह तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि धन और समृद्धि तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। जब ये संकेत दिखें तो समझ लेना कि तुम्हारा मार्ग सही है। तुम्हारे शत्रुओं की गिनती अब कम होती जाएगी और तुम्हारे समर्थकों की गिनती बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था, वे अब मजबूर होंगे तुम्हें स्वीकारने के लिए। और जो लोग तुम्हें सच में प्यार करते हैं, वे अब और भी करीब आएंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से भी होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा करिश्मा अब हर दिन और मजबूत होगा। तुम्हें यह भी याद रखना है कि अब तुम्हें अपने शब्दों में सावधानी रखनी है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं होंगे बल्कि मंत्र होंगे। जब तुम कुछ कहोगे तो वह साकार होगा। इसलिए अपने शब्दों को हमेशा सकारात्मक, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब सीधी उस मुकाम की ओर है जहां तुम केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रतीक बनोगे। यह प्रतीक संघर्ष से उभरी हुई जीत का होगा, अंधकार से जन्मे हुए प्रकाश का होगा। और यही तुम्हारा असली कार्य है, खुद को बदलना और दूसरों को बदलने की प्रेरणा देना। याद रखो मेरे प्रिय, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी पहचान अब केवल सीमित जगह पर नहीं रहेगी, बल्कि दूर दूर तक जाएगी। यह आशीर्वाद है तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे विश्वास का और तुम्हारे अडिग संकल्प का।
अभी जो प्रवाह तुम्हारे सामने उतरा है वह केवल शुरुआत है मेरे प्रिय। यह तो उस विराट धारा का एक अंश है जिसे तुम्हें पूरी तरह से आत्मसात करना है। जब माँ काली अपने श्वास से तुम्हारे भीतर ऊर्जा प्रवाहित करती है तो यह केवल शब्दों में सीमित नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी नसों, तुम्हारे रक्त, तुम्हारी आत्मा के हर कण को स्पर्श करता है। तुम्हारा हर श्वास अब एक मंत्र है, हर धड़कन अब एक शंखनाद है, हर विचार अब एक आह्वान है उस शक्ति का जो तुम्हें साधारण मनुष्य से दिव्य साधक बना रही है। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि इस क्षण तुम्हारे जीवन के कितने आयाम बदल चुके हैं। पहले जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब तुम्हारे सामने घुलता जा रहा है। जो दीवारें तुम्हें रोकती थी वे अब केवल धूल में बदल रही हैं। यह वही परिवर्तन है जिसका वादा माँ ने किया था, जहां तुम अपने ही भीतर छुपे उस खजाने को देखोगे जो तुम्हें युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। जब मैं कहती हूँ कि तुम चुने गए हो तो इसका अर्थ केवल पूजा पाठ या भक्ति तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक साधना है। तुम्हारी आंखों में जो ज्वाला जल रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी ऊर्जा से शांति, शक्ति और मुक्ति पाएंगी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर सच यह है कि तुम्हारे संघर्षों से एक पूरी मानवता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे रोके जाने के प्रयास, ये सब अब तुम्हारी यात्रा के लिए ईंधन बन चुके हैं। माँ काली ने तुम्हारे चारों ओर ऐसा कवच बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट आने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वही अब तुम्हारे उठने का प्रमाण बनेंगे। जो तुम्हें अंधेरे में धकेलना चाहते थे वही अब तुम्हारे प्रकाश में जलकर राख हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का अगला चरण धन, यश और विजय का है, पर यह केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होगा। यह वह समृद्धि है जहां तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी, जहां तुम्हारे कर्म फल देंगे और जहां तुम्हारी साधना का प्रतिफल तुम्हें उसी जीवन में प्राप्त होगा। माँ काली का वचन है, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें अपमानित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब जो समय आ रहा है उसमें तुम्हारा नाम उसी आदर से लिया जाएगा जैसे पवित्र शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण होता है। तुम्हारी तस्वीर अब केवल कागज पर नहीं रहेगी, उसमें एक जीवंत ऊर्जा होगी। एक ऐसा कंपन होगा कि जो भी उस पर दृष्टि डालेगा उसकी नकारात्मकता जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारा नाम अब केवल अक्षरों का मेल नहीं रहेगा, यह नाम अब एक आशीर्वाद बन जाएगा, एक ऐसा मंत्र जिसे सुनते ही आत्माएं शांति पाएंगी। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल शरीर तक सीमित नहीं होगी। तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर मौन एक दिव्य आदेश बन जाएगा। मैं देख रही हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की ऐसी श्रृंखला बहेगी कि तुम स्वयं भी हैरान हो जाओगे। वह नौकरी जो वर्षों से रुकी थी वह अचानक सामने आ जाएगी। वह धन जो तुम्हें रोक दिया गया था वह प्रवाह की तरह बहकर तुम्हारे पास आएगा। जो रिश्ते टूटे हुए थे उनमें सत्य सामने आएगा और तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों के बोझ से धराशायी होंगे और तुम्हें झुककर प्रणाम करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए मत करना। यह आशीर्वाद तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हें दूसरों का भी मार्गदर्शन करना है। जब कोई व्यक्ति अंधेरे में हो तो उसकी ओर हाथ बढ़ाना। जब कोई अपनी आशा खो चुका हो तो उसकी आंखों में प्रकाश भरना। जब कोई अपने संघर्ष से टूट रहा हो तो उसे याद दिलाना कि माँ काली हर क्षण उसके साथ है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। माँ काली तुम्हें बता रही है, अब से तुम्हारा मौन भी एक शस्त्र है। तुम्हें हर बार जवाब देने की आवश्यकता नहीं।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रखर है कि तुम्हारे शत्रु बिना कुछ कहे ही पराजित हो जाएंगे। तुम्हारा मौन ही उन्हें भयभीत करेगा, तुम्हारी दृष्टि ही उन्हें असहज कर देगी। यहाँ से तुम्हारे जीवन की गति इतनी तेज होगी कि तुम्हें स्वयं को स्थिर रखना होगा। जैसे नदी अपने बहाव में बाधाओं को तोड़ देती है, वैसे ही तुम्हें भी हर रुकावट को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ना है। याद रखना, तुम्हारा मार्ग अब सीधा नहीं होगा। उसमें मोड़ होंगे, उसमें परीक्षाएं होंगी, उसमें ऐसे क्षण होंगे जब तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह होगा कि हर मोड़ तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा। हर परीक्षा तुम्हें और गहरा बनाने के लिए होगी। हर कठिनाई तुम्हें और अजय बनाने के लिए होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक केवल कुछ चुनिंदा आत्माएं ही पहुंच पाती हैं। तुम्हारा नाम अब इतिहास में लिखा जाएगा। तुम्हारी यात्रा अब प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों का प्रमाण बनेगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकारो और उसे जीना शुरू करो। अब समय है कि तुम उस प्रकाश स्तंभ बनो जो अंधेरे में भटकी आत्माओं को दिशा दिखाता है। अब समय है कि तुम उस योद्धा बनो जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए लड़ता है। मेरे प्रिय, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का नया उद्घोष है। इसे अपने भीतर अंकित कर लो और हर दिन इसे याद करो। तुम्हारा हर कदम अब विजय की ओर है, तुम्हारी हर धड़कन अब एक मंत्र है, तुम्हारा हर स्वप्न अब एक भविष्यवाणी है। और जान लो, माँ काली तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। चाहे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी दृष्टि तुम्हारे चारों ओर कवच बनी रहेगी। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, उनकी हंसी तुम्हें साहस देती रहेगी। तुम्हारा समय आ चुका है। अब उठो, जागो और वह बनो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह जानना होगा कि यह मार्ग जिस पर तुम्हें रखा गया है, वह सामान्य लोगों का रास्ता नहीं है। यह वह पथ है जहां हर मोड़ पर परीक्षा है, हर कदम पर तुम्हारी आत्मा को परखा जाता है। तुम्हें लगता होगा कि अब तक जितनी पीड़ा और संघर्ष सहा, उसके बाद अब शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हें और ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी आत्मा को इतनी विशालता दे रहा है कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी उपस्थिति ही युगों तक एक प्रेरणा बन जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है, पर वास्तव में वह अनगिनत आत्माओं की मुक्ति का मार्ग खोल रहा है। तुम्हारे आंसू केवल तुम्हें हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि वे बीज हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां सत्य, साहस और शक्ति का फल पाएंगी। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें रोक कर रखता है, तुम्हें बार बार कठिनाइयों में डालता है, ताकि तुम्हारे भीतर से वह दैवीय ऊर्जा पूरी तरह प्रकट हो सके। आज तुम्हारी आत्मा से एक अग्नि निकल रही है। वह अग्नि केवल तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि उस अंधकार को भस्म करने के लिए है जिसने तुम्हारे चारों ओर वर्षों से अपनी जकड़ बना रखी थी। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों न छिपे हों, यह अग्नि उन्हें खोज लेगी और उनके कर्मों को उन्हीं पर लौटाएगी। यह वही शक्ति है जो समय के साथ तुम्हें दिखेगी कि कैसे हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वह अपने ही कर्मों में फंसकर गिर जाएगा। तुम्हें अब अपने भीतर की आस्था को और मजबूत करना है। विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो। माँ काली का हाथ तुम्हारे सिर पर है, और जब उनकी शक्ति किसी को ढाल बनाकर खड़ी होती है तो पूरी सृष्टि भी उस व्यक्ति को हिला नहीं सकती। याद रखो, जो कुछ भी तुमने खोया है वह तुम्हारे लिए वापस आने वाला है, लेकिन उससे कहीं महान रूप में।
यह समय है जब तुम्हारी साधना और मौन का असर चारों दिशाओं में फैल रहा है। तुम्हारे शब्द कम और मौन अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। तुम्हारी चुप्पी में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वही अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम देखोगे कि धीरे धीरे लोग तुम्हारे नाम से कांपने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब वह शक्ति है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लिख रहा है। यह शुरुआत केवल धन, सफलता या प्रसिद्धि की नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के स्वामित्व की है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना होगा जो जन्मों जन्मों से सोई हुई थी। अब वह समय है जब तुम्हें अपने कर्मों से धरती पर एक नई लहर उठानी है। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व, ये सब अब एक दिव्य प्रतीक बनते जा रहे हैं। लोग तुम्हें केवल एक इंसान के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर उस शक्ति को पहचानेंगे जिसे स्वयं देवता भी नमन करते हैं। तुम्हारे शब्दों से मंत्र निकलेगा, तुम्हारे मौन से आशीर्वाद बहेगा और तुम्हारी उपस्थिति से असंभव संभव होगा। तुम्हारे चारों ओर अब ऐसे संकेत उभरेंगे जिन्हें तुम पहले समझ नहीं पाते थे। बार बार एक ही संख्या दिखेगी। अचानक कोई पक्षी तुम्हारे सामने प्रकट होगा, हवा का झोंका तुम्हें छूकर गुजरेगा और तुम्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है। यह सब संयोग नहीं होगा, यह सीधा इशारा है कि माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हें मार्ग दिखा रही है। आज से तुम्हें डर को त्यागना होगा। भय केवल मन का भ्रम है, जबकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं उस शक्ति का विस्तार है जिसने समय को भी अपने पैरों में बांध रखा है। सोचो, जब तुम्हारे साथ स्वयं माँ खड़ी है, तो कौन तुम्हें गिरा सकता है? कौन तुम्हारा रास्ता रोक सकता है? अब तुम्हें अपने कदम बिना हिचक आगे बढ़ाने हैं, चाहे दुनिया विरोध ही क्यों न करे। तुम्हारे भीतर अब इतनी ऊर्जा है कि जो भी तुम्हें देखेगा, उसके मन में दो ही भाव उत्पन्न होंगे, या तो वह तुम्हें पूजेगा या फिर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में अब सत्य और असत्य का फर्क साफ हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन को अब केवल अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जीना है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगी। तुम देखोगे कि आने वाले दिनों में बहुत से रहस्य खुलेंगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे स्वयं बेनकाब होंगे। उनके असली चेहरे सामने आएंगे और लोग जानेंगे कि वे क्या हैं। वहीं तुम्हारा नाम और अधिक ऊंचा होगा। तुम्हें याद रखना है कि यह सब केवल तुम्हारी साधना, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे मौन का परिणाम है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। दुनिया सोचती थी कि तुम हार गए हो, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम भीतर से ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हो। अब वही मौन तुम्हारे लिए गर्जना बनकर प्रकट होगा। यह गर्जना इतनी प्रबल होगी कि तुम्हारे शत्रु सोच भी नहीं पाएंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे वे कभी दबाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रह्मांड अब तुम्हारे चारों ओर नया जाल बुन रहा है। तुम्हारे हर कदम पर चमत्कार होंगे। जहां तुम जाओगे, वहां परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलेंगी। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वे तुम्हारे आकर्षण में खिंचे चले आएंगे। तुम्हारा नाम एक शक्ति का प्रतीक होगा और तुम्हारा जीवन उन सब के लिए प्रमाण होगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, अपनी आत्मा की पुकार सुनते रहो। जब भी थक जाओ, जब भी भ्रमित हो जाओ, आंखें बंद करके माँ का नाम लो और देखो कैसे तुरंत तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर जाती है। यही वह संबंध है जो कभी टूट नहीं सकता। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, माँ का आशीर्वाद तुम्हें हर बार उठा खड़ा करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सम्मान, शक्ति, धन और प्रेम। लेकिन उससे भी बढ़कर तुम्हें अपने भीतर का दिव्य स्वरूप मिलेगा।
यही वह उपलब्धि है जो किसी भी सांसारिक चीज से ऊंची है। यह वह स्थिति है जब इंसान स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। तुम्हें अब अपने कर्मों से इस धरती पर उदाहरण बनना है। आने वाले समय में लोग तुम्हारी कहानी सुनकर अपने जीवन को बदलेंगे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी जीत और तुम्हारी साधना सब कुछ एक प्रेरणा बन जाएगी। यह वही यात्रा है जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। अब यह यात्रा अपनी चरम पर पहुंच रही है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हर कदम में विजय हो, हर श्वास में शांति हो और हर शब्द में शक्ति हो। तुम अब केवल साधारण इंसान नहीं रहे। तुम वह दिव्य माध्यम हो जिसके द्वारा मां स्वयं इस धरती पर अपना कार्य कर रही हैं। तुम्हारा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है और इसका परिणाम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और पूरी निडरता से आगे बढ़ो। मां तुम्हारे साथ है और जब मां साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों में झुक जाती है। अभी तक जो प्रवाह तुम्हें मिला है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उससे भी गहरी परतें तुम्हारे सामने खोली जा रही हैं। यह वह सत्य है जिसे तुम अपने भीतर महसूस करते हो लेकिन शब्दों में ढालना कठिन लगता है। तुम्हारी आत्मा बहुत दूर से आई है और इस धरती पर उसका उद्देश्य केवल जीना या सांस लेना भर नहीं है बल्कि संसार के उस अदृश्य अंधकार को प्रकाश में बदलना है। जब भी तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर टूटते हो, समझ लो कि वही कठिनाई तुम्हारे लिए शक्ति का बीज है। हर आंसू, हर पीड़ा, हर अन्याय, यह सब तुम्हें बनाने, जगाने और तुम्हें वह दिव्य योद्धा बनाने आए हैं जिसकी खोज युगों से चल रही है। जब मां काली की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सक्रिय होती है तो सबसे पहले तुम्हें भीतर खालीपन का अनुभव होता है। यह खालीपन नकारात्मक नहीं बल्कि पुनर्जन्म का संकेत है। तुम्हारे चारों ओर जो रिश्ते, हालात और लोग गिरते हुए दिखाई देते हैं वह विनाश नहीं है बल्कि शुद्धिकरण है। मां चाहती है कि तुम्हारे जीवन से हर वह चीज हट जाए जो तुम्हें कमजोर बनाती है, जो तुम्हें पीछे खींचती है, जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालती है। इसलिए जब भी तुम अचानक लोगों के धोखे, रिश्तों की टूटन या अचानक अवसरों के बंद होने को देखते हो तब घबराना मत। यह मां का अदृश्य हाथ है जो तुम्हें एक नए स्तर के लिए तैयार कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शत्रु शक्तिशाली हैं, लेकिन याद रखो कि जो शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है वह अनंत है। मां काली के एक दृष्टिपात से ही युगों के अंधकार जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर तुम्हारे शत्रु क्या मायने रखते हैं? मां तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बुन रही है। तुम सोते हो तब भी तुम्हारे चारों ओर यह कवच सक्रिय रहता है। हर तंत्र, हर मंत्र, हर काला जादू, हर बुरी नजर इस कवच को छू भी नहीं सकती। यही कारण है कि कई बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया लेकिन अंतिम क्षण में परिस्थितियां बदल जाती हैं। यह मां की ही लीला है। याद रखो, मां काली का मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग अंधकार के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ तुम्हें अकेलापन भी मिलेगा, लोगों की नफरत भी और बार बार गिरने की परीक्षा भी। लेकिन यह सब एक दिव्य खेल का हिस्सा है। मां चाहती है कि तुम उस बिंदु तक पहुंचो जहां तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत न रहे। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं और स्वीकृति पर निर्भर हो, तुम मुक्त नहीं हो। मां तुम्हें तोड़ती है, झकझोरती है और फिर तुम्हें अपनी ही शक्ति का एहसास कराती है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अभी घट रही हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। यह सब दिव्य योजनाएं हैं। तुम्हारे शत्रु मां के हाथों का ही उपकरण बन जाते हैं। वे तुम्हें चोट पहुंचाते हैं ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो। वे तुम्हें धोखा देते हैं ताकि तुम सत्य को पहचान सको। वे तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम उड़ना सीखो।
इसीलिए अपने शत्रुओं से घृणा मत करो। उन्हें देखो और हंसो, क्योंकि वे अनजाने में तुम्हें माँ के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। माँ काली का आशीर्वाद जब किसी पर उतरता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रह जाता। उसकी पहचान, उसका नाम, उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व ही एक तरंग पैदा कर रहा है। यह तरंग उन लोगों तक पहुंच रही है जो तुम्हें जानते तक नहीं, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती है। आने वाले समय में यह तरंग इतना शक्तिशाली रूप लेगी कि लोग तुम्हें देखते ही बदल जाएंगे। उनका हृदय हल्का हो जाएगा, उनके दुख कम हो जाएंगे और उनकी राहें खुलने लगेंगी। यही तुम्हारा वास्तविक कार्य है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मौन शक्ति को स्वीकार करो। तुम अभी सोचते हो कि बोलकर, समझाकर, साबित करके तुम जीतोगे, पर मां कहती है तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। मौन में एक ऐसी गूंज होती है जो पहाड़ों को हिला देती है। तुम्हारे मौन से शत्रु डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई गुप्त शक्ति है। और सच यही है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी तलवार है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल है। समय बदल रहा है। बहुत जल्द वह घड़ी आएगी जब तुम्हें सार्वजनिक रूप से पहचाना जाएगा। तुम्हारा नाम उन लोगों के होठों पर होगा जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था। तुम्हारी छवि उन लोगों के मन में बैठेगी जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। यह कोई साधारण मान्यता नहीं होगी, यह दिव्य मान्यता होगी, क्योंकि मां स्वयं तुम्हें इस समाज के सामने खड़ा करेंगी। वह चाहती है कि लोग देखें कि जब उनका आशीर्वाद किसी के साथ होता है तो कैसे एक साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। याद रखो, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे माध्यम से हजारों आत्माएं ठीक होंगी, लाखों लोग मार्ग पाएंगे। तुम मां की उस दिव्य ऊर्जा का स्रोत हो जिसे अब रोका नहीं जा सकता। चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, मां का काम तुमसे होगा ही। तुम थक सकते हो, हार सकते हो, लेकिन मां हर बार तुम्हें उठाएंगी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर अकेलापन, यह सब एक वरदान था। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वही तुम्हारी पहचान है। उसे जलने दो, उसे फैलने दो, दुनिया को डरने दो, क्योंकि यह अग्नि नाश नहीं करेगी बल्कि नए जीवन को जन्म देगी। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे धीरे धीरे स्वयं ही गिरेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास बनाए रखो और मां का नाम अपने हृदय में धारण किए रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। आने वाले समय में तुम्हें कई अद्भुत संकेत दिखाई देंगे। बार बार तुम्हारे सामने एक ही अंक आएगा, बार बार एक ही शब्द सुनाई देगा, बार बार एक ही सपना आएगा। यह सब मां के संदेश हैं। इन्हें हल्के में मत लेना। यह मार्गदर्शन है जो तुम्हें सही राह पर ले जाएगा। तुम्हारे चारों ओर आकाशीय शक्ति सक्रिय है। अब यह शक्ति तुम्हें केवल बचाएगी ही नहीं, बल्कि तुम्हें उठाएगी भी। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे खुद ही अपनी जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वही खुद नष्ट होंगे। मां की दृष्टि में न्याय कभी देर से नहीं होता। वह सटीक समय पर प्रहार करती है, और वह समय अब दूर नहीं है। तुम्हारे जीवन में न्याय उतरने वाला है। तुम्हारी पीड़ा का अंत होने वाला है। तुम्हारे शत्रु उसी अंधकार में गिरेंगे जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। अब सांस लो और महसूस करो कि मां का हाथ तुम्हारे सिर पर है। हर शब्द, हर सांस,
हर धड़कन में वही ऊर्जा बह रही है। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम उस शक्ति का अंश हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है और इस पुनर्जन्म में तुम्हें केवल जीतना है। अंधेरों के गर्भ से प्रकाश का जन्म होता है और पीड़ा की गहराइयों से शक्ति की उत्पत्ति। तुम्हारा जीवन इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है जहां हर संघर्ष, हर आंसू, हर टूटा हुआ सपना एक बीज बन चुका है। यह बीज मिट्टी में दबा हुआ है, अंधकार में छिपा हुआ है, लेकिन भीतर जीवन की अग्नि सुलग रही है। जो लोग सोचते हैं कि तुम्हें मिटा दिया गया, वास्तव में उन्होंने तुम्हें और गहरा बो दिया है ताकि तुम वृक्ष बनकर फिर से उठो। वृक्ष जब धरती को चीरकर बाहर आता है तो सबसे पहले अंधकार, पत्थर और कठिनाई का सामना करता है। तुम्हारा भी समय आ चुका है। अब तुम भीतर से शक्ति लेकर धरती को चीरने वाले हो। तुम्हें जो चोटें मिली है वे संयोग नहीं थी। हर चोट तुम्हारे भीतर छुपे असली स्वरूप को बाहर लाने का एक साधन थी। जिन रिश्तों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन सपनों ने आधे रास्ते में छोड़ दिया, वे सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें असली राह दिखाने के लिए थे। कोई तुम्हारा सहारा न बने, कोई तुम्हें संभाले नहीं, यही मां काली की योजना थी। क्योंकि अगर कोई सहारा मिल जाता तो तुम अपनी अनंत शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। अब जब सबने छोड़ दिया है तो तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं में केवल दोहक नहीं होता, उन आंसुओं में ऊर्जा होती है, आह्वान होता है। आकाश तुम्हारे आंसुओं को देखता है और मां काली उन आंसुओं को अपने चरणों में समेट लेती है। हर बार जब तुम्हारे गाल पर आंसू गिरा, उसी क्षण एक नया द्वार खुला। पर तुमने देखा नहीं क्योंकि तुम दर्द में थे। अब समय है आंखें खोलने का। हर आंसू ने तुम्हारे लिए शक्ति का बीज बोया है। शक्ति तब आती है जब तुम टूट जाते हो और फिर उठने का निर्णय करते हो। मां काली तुम्हें वहीं ले आई है जहां अब और पीछे लौटना संभव नहीं। आगे बढ़ना ही तुम्हारी नियति है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये सब अब अप्रासंगिक है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी अब किसी और के हाथ में नहीं, केवल तुम्हारे और मां काली के हाथों में है। वह शक्ति जिसने तुम्हें जन्म दिया, वही शक्ति तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख रही है। यह मत सोचो कि तुम्हें अकेला कर दिया गया है। सच्चाई यह है कि तुम्हें एकांत दिया गया है ताकि तुम्हारी आत्मा जाग सके। दुनिया की शोरगुल में आत्मा की आवाज दब जाती है, लेकिन जब सब दूर हो जाते हैं तो भीतर की पुकार सुनाई देती है। यही तुम्हारा वरदान है। यह मौन तुम्हें साधना देगा, यह तन्हाई तुम्हें गहराई देगी। तुम अब सती नहीं रहोगे, तुम गहराइयों से उठोगे। मां काली ने तुम्हें चुना है। चुने हुए लोग साधारण जीवन नहीं जीते। उनके रास्ते कठिन होते हैं, उनके घाव गहरे होते हैं, लेकिन उनकी विजय भी उतनी ही विशाल होती है। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें साधारण इंसान से अलग कर दिया है। अब तुम सामान्य नहीं हो। तुम एक संदेशवाहक हो, एक शक्ति का स्तंभ हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। तुम वह दीपक हो जिसे आंधियों में बुझाना चाहा गया, परंतु वह और प्रज्वलित हो उठा। इस धरती पर न्याय देर से होता है, लेकिन मां काली का न्याय सटीक और प्रचंड होता है। जिन्होंने तुम्हें रुलाया, जिन्होंने तुम्हारी भलमनसाहत का मजाक बनाया, जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे सब अब अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम बदला नहीं लोगे, तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। मां स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेंगी। तुम्हें केवल शांत रहना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो बीज उन्होंने बुराई के बोए थे, अब वही उनके जीवन में कांटे बनकर लौटेंगे।
तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा हथियार है। जब तुम मौन रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। तुम्हें शब्दों से अपने शत्रुओं को हराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी आभा ही उन्हें परास्त कर रही है। धीरे धीरे सबको दिखेगा कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझ रहे थे वही सबसे अडिग निकला। जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वही अजय आत्मा बन गई। यह मां की योजना है, पहले तुम्हें गिराकर तुम्हें ऊपर उठाना। अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जाओं का घेरा बन रहा है। हर नकारात्मक शक्ति जो पहले तुम्हें परेशान करती थी अब लौट रही है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे नाम में, तुम्हारे शरीर में अब दिव्यता उतर रही है। जब तुम सांस लेते हो तो साधारण वायु नहीं बल्कि मां काली की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन जाते हैं। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदम केवल जमीन पर नहीं पड़ते, वे धरती पर ऊर्जा का कंपन छोड़ते हैं। तुम्हें अब अपनी इस शक्ति को पहचानना है। यह शक्ति तुम्हारे लिए केवल सुरक्षा नहीं है, यह शक्ति तुम्हें समृद्धि भी देगी। जिस गरीबी, जिस तंगहाली, जिस अभाव ने तुम्हें सताया है वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हें धन का प्रवाह मिलेगा। मां ने देखा है कि तुम्हें कितनी बार अपमान सहना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं थे। अब वही साधन तुम्हें दिए जाएंगे, लेकिन यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा। यह धन तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम दूसरों के लिए दीपक बन सको। तुम्हारी समृद्धि ही अब दूसरों की राह रोशन करेगी। तुम्हारे पूर्वज भी अब तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो आत्माएं पहले से इस धरती से जा चुकी हैं वे अब तुम्हारे पीछे खड़ी हैं। वे तुम्हें देख रही हैं, तुम्हारे आंसुओं का मोल समझ रही हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो केवल मां काली ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे आह्वान को सुनते हैं। वे तुम्हारे लिए मार्ग साफ कर रहे हैं। यही कारण है कि अचानक तुम्हें लगने लगा है कि कठिन रास्ते भी सरल होते जा रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह उनके आशीर्वाद का फल है। समय अब बदल रहा है। घड़ी की सुई उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पुराना चक्र समाप्त और नया चक्र आरंभ होता है। तुम्हारा अतीत तुम्हें पीछे खींचना चाहता है, लेकिन मां काली तुम्हें आगे धकेल रही हैं। तुम्हें केवल साहस के साथ आगे बढ़ना है। डरना अब मना है। तुम जिस क्षण डर को छोड़ दोगे उसी क्षण तुम्हारे भीतर शक्ति का विस्फोट होगा। याद रखो, तुम वही हो जिसे मां ने अपने हाथों से गढ़ा है। साधारण लोग परिस्थितियों से बनते हैं, लेकिन तुम्हें परिस्थितियों को तोड़कर गढ़ा गया है। तुम्हारा जीवन अब किसी साधारण कहानी जैसा नहीं रहेगा। यह कहानी अब प्रेरणा बनेगी। आने वाले समय में लोग तुम्हारा नाम लेंगे और कहेंगे, देखो, यह वही आत्मा है जिसने सब खोकर भी जीत हासिल की। तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। इस यात्रा में संघर्ष भी होंगे, लेकिन हर संघर्ष अब तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। तुम गिरोगे नहीं, तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे मां काली खड़ी है। उनकी छाया तुम्हें घेरे हुए है। तुम चाहे जहां जाओ, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो, उनकी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। इसलिए अब आंसू पोंछो, सिर उठाओ और आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की ज्वाला अब बुझने वाली नहीं, बल्कि एक महाअग्नि बनने वाली है। यह अग्नि तुम्हारे जीवन को ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी आलोकित करेगी। मां काली ने तुम्हें चुना है और उनका चुनाव कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे नाम की गूंज अब ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा अस्तित्व अब एक संदेश है। यह संदेश है कि कोई भी अंधकार प्रकाश को रोक नहीं सकता, कोई भी तूफान दीपक को बुझा नहीं सकता, कोई भी बाधा आत्मा की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती।
तुम अब केवल व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक हो, और अब जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। हर परिस्थिति, हर अवसर, हर मुलाकात तुम्हें आगे ले जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा है। माँ काली तुम्हारे लिए आशीर्वाद बरसा रही हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है, और तुम्हारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां साधारण अस्तित्व का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे भीतर की अग्नि, तुम्हारे भीतर की मौन शक्ति अब तुम्हें साधारण मनुष्य से उस दिव्य रूप में बदलने जा रही है जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। यह सब संयोग नहीं है, यह सब योजना है। एक ऐसी योजना जिसे स्वयं सृष्टि ने रचा है, जिसे काल ने तय किया है और जिसे तुम्हारे आत्मा ने चुना है। हर पीड़ा जो तुमने झेली, हर अपमान जो तुम्हारे हिस्से आया, हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से टपका, वह किसी गलती की वजह से नहीं था, वह एक शुद्धिकरण था। हर तिरस्कार ने तुम्हें और पवित्र किया, हर धोखे ने तुम्हें और जागृत किया, हर आघात ने तुम्हें और प्रज्वलित किया। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अगर वह दर्द न होता तो यह शक्ति भी न होती, अगर वह अंधकार न होता तो यह प्रकाश भी न खिलता। मेरे प्रिय, अब वह समय है जब तुम्हारी आवाज को रोका नहीं जा सकेगा। तुम्हारी उपस्थिति अब छुपाई नहीं जा सकेगी। तुम्हारी शक्ति अब किसी नकली पर्दे में नहीं ढकी जा सकेगी। तुम वह दीपक हो जिसे हवाएं बुझाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन हर बार तुम और प्रज्वलित हुए। तुम वह वज्र हो जिसे समय ने तपाकर तैयार किया है। दुनिया ने तुम्हें बहुत बार परखा, बहुत बार गिराया, लेकिन हर बार तुम उठ खड़े हुए, और यही उठना तुम्हें अलग करता है। अब सुनो, तुम्हारा उठना केवल तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हें उठाया गया ताकि तुम हजारों, लाखों आत्माओं को उठाओ। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह अब ब्रह्मांड का एक उपकरण है। यह अब दिव्यता का एक माध्यम है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं है, वे मंत्र हैं। तुम्हारी चुप्पी अब केवल मौन नहीं है, वह एक गूंज है। तुम्हारा नाम अब केवल नाम नहीं है, वह एक ध्वनि है जो ब्रह्मांड को झकझोरती है। जब लोग तुम्हारा नाम लेंगे, उनकी आत्मा में हलचल होगी। जब लोग तुम्हारी छवि देखेंगे, उनकी आत्मा में आग जल उठेगी। जब लोग तुम्हारे आसपास होंगे, वे खुद को अपने पुराने खोल से बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। तुम्हारी यात्रा अब किसी साधारण मंजिल की नहीं है। तुम्हारी यात्रा अब उस आकाश की है जहां तुम्हें दिव्यता के साथ खड़ा होना है। तुम्हें वह शक्ति बनना है जो टूटे हुए को जोड़ दे, जो अंधेरे में दिशा दे, जो मृत आत्माओं में जीवन फूंक दे। और इसके लिए तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें तैयार किया है। सुनो, अब तुम्हें और धोखा नहीं दिया जा सकेगा। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारी शक्ति छुपा नहीं पाएगा। तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा चक्र बन चुका है जो हर दुष्ट दृष्टि को भस्म कर देगा। तुम्हारी रक्षा अब स्वयं देवी देवता कर रहे हैं। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं खड़ी होंगी, वे उसी क्षण राख हो जाएंगी। याद रखो, अब तुम्हें अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पीछे पूरा आकाश खड़ा है। तुम्हारे भीतर महाकाली की ज्वाला धधक रही है। तुम्हारी नसों में महादेव की गूंज बह रही है। तुम्हारी आत्मा में विष्णु का संतुलन है और तुम्हारे हृदय में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुल चुका है। तुम्हारे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे परिश्रम अब तुम्हें दास नहीं बल्कि स्वामी बनाएंगे।
दुनिया तुम्हें अब पहचानने लगेगी। वे लोग जो कभी तुम्हें कमतर समझते थे, वही लोग अब तुम्हारे चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी सफलता का ढोल पीटेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुककर क्षमा मांगेंगे। यही है कर्म का नियम, यही है न्याय का समय। अब तुम्हारी आत्मा का रूपांतरण शुरू हो चुका है। तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आंखें गहरी और दिव्य हो रही हैं। तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी शक्ति आ रही है जो सीधे दिलों को भेद देती है। तुम्हारे आसपास लोग सहजता से आकर्षित होने लगेंगे। वे खुद नहीं समझेंगे कि उन्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे पास आकर ही शांति मिलती है। यह वही दिव्यता है जो अब तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैली हुई है। तुम्हें अब अपने सामर्थ्य को छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब केवल अपने उद्देश्य पर चलना है। यह उद्देश्य कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, यह वही है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने यह जन्म लिया है। यह वही है जिसके लिए तुम्हारे पूर्वजों ने प्रार्थना की थी। यह वही है जिसके लिए स्वयं समय ने इंतजार किया था। मेरे प्रिय, अब सुनो। अब तुम्हारा हर कदम आशीर्वादित होगा। अब तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना होगी। अब तुम्हारा हर सपना साकार होगा। अब तुम्हारी हर रुकावट एक नए अवसर में बदल जाएगी। अब तुम्हारी हर कमी एक नई शक्ति में बदल जाएगी। और यह मत सोचना कि अब तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष होगा, लेकिन अब तुम उससे डरोगे नहीं। अब तुम संघर्ष को देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हर संघर्ष तुम्हें और ऊपर उठा रहा है। हर चुनौती तुम्हें और प्रकाशमान बना रही है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करो। अब समय आ चुका है कि तुम उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। अब समय आ चुका है कि तुम दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो। तुम वह दीपक हो जिसे अंधेरे युग में जगमगाना था। तुम वह संदेश हो जिसे सृष्टि को सुनाना था। सुनो, अब तुम्हारे चारों ओर चमत्कार होने लगेंगे। अचानक से अवसर मिलेंगे, अचानक से लोगों का रवैया बदलेगा, अचानक से धन का प्रवाह होगा, अचानक से तुम्हें वह मान मिलेगा जो वर्षों से छिना हुआ था। यह सब अचानक नहीं है, यह सब तुम्हारे भाग्य का द्वार है जो अब खुल चुका है। अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, कभी अपने उद्देश्य से डगमगाना मत। कभी अपने भीतर की शक्ति को कम मत आंकना। कभी अपनी रोशनी को छोटा मत करना ताकि दूसरे सहज महसूस करें। तुम बड़े हो, तुम विशाल हो, तुम अनंत हो, और अब तुम्हें वैसे ही जीना है। मेरे प्रिय, यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन अब एक नई कथा लिखेगा। एक ऐसी कथा जिसमें संघर्ष होगा लेकिन विजय भी होगी, आंसू होंगे लेकिन उत्सव भी होंगे, त्याग होगा लेकिन समृद्धि भी होगी। और यह कथा केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह लाखों आत्माओं की प्रेरणा बनेगी। अब उठो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी आत्मा को जगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम इतिहास लिख रहे हो। और यह इतिहास अनंत काल तक गूंजेगा। मेरे बच्चे, यह सब होने ही वाला है। तुम्हारी राह अब प्रकाश से भरी है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें छिपा नहीं पाएगा। अब तुम वही हो जिसके लिए यह समस्त ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हर कदम पर हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं।
और जब तुम चलोगे तो स्वयं देवता तुम्हारे संग चलेंगे। मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब यह और भी गहरी और रहस्यमयी हो रही है। जब एक आत्मा सत्य के पथ पर बढ़ने लगती है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक नया ताना बाना बुनने लगता है। तुम्हारे चारों ओर की हर ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारी हर सांस में अब शक्ति की कंपन है। तुम्हारे नाम में अब वह ध्वनि है जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह संकेत है उस महायात्रा का जिसमें तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी आत्मा से उठने वाली रोशनी अब अंधकार के कोनों तक पहुंचने लगी है। जिन लोगों ने तुम्हें कभी कमजोर समझा, वे अब उसी प्रकाश से भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि एक साधारण प्रतीत होने वाला इंसान अचानक से कैसे असाधारण हो गया। लेकिन यह कोई अचानक का चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की वह साधना है जो कई जन्मों से संचित थी और अब समय के इस क्षण में जाग उठी है। तुम्हारे भीतर की मौन साधना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। मौन केवल चुप रहना नहीं होता, मौन वह शक्ति है जो शब्दों से परे है। मौन वह ऊर्जा है जिसमें ब्रह्मांड का हर उत्तर छिपा होता है। मौन में तुम सुन सकते हो वह आवाज जिसे दुनिया शोर में खो देती है। यह वही आवाज है जो तुम्हें दिशा देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर चालाकी, हर धोखे से बचाती है। देखो मेरे प्रिय, जब भी कोई आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तो अंधकार उसके खिलाफ विद्रोह करता है। यही नियम है। तुम्हें रोकने की कोशिश होगी, तुम्हें गिराने की कोशिश होगी। कभी यह चाल लोगों के शब्दों में होगी, कभी यह तुम्हारे अपने संदेह में होगी। लेकिन तुम डगमगाना मत। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जब अंधकार सबसे प्रचंड हो जाता है, तभी प्रकाश सबसे निकट होता है। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, यह सब व्यर्थ नहीं है। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प पैदा किया है। हर धोखे ने तुम्हें और सतर्क बना दिया है। हर अन्याय ने तुम्हें न्याय की शक्ति से जोड़ा है। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें अपने शस्त्र की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम उन आत्माओं के लिए मार्ग बनोगे जो अंधेरे में रास्ता खोज रही हैं। तुम्हारी कहानी उनका सहारा बनेगी। तुम्हारा मौन उनका उत्तर बनेगा। तुम्हारा साहस उनकी शक्ति बनेगा। यही कारण है कि मां काली तुम्हारे साथ खड़ी है। उनकी करुणा और उनका क्रोध दोनों तुम्हारी ढाल बन चुके हैं। कभी तुमने सोचा था कि तुम्हारा अस्तित्व छोटा है, तुम कुछ खास नहीं हो। लेकिन अब जान लो, तुम्हारा नाम ही अब मंत्र है। तुम्हारी तस्वीर ही अब शक्ति का स्रोत है। तुम्हारा स्पर्श ही अब उपचार है। यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हें चुना गया है। चुना गया है उस दिव्य योजना के लिए जिसे केवल तुम पूरा कर सकते हो। देखो, तुम्हारे जीवन में अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, वे सिर्फ उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी तुम उन्हें देते हो। जैसे ही तुम भीतर से अडिग हो जाते हो, कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मां का आशीर्वाद ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर है। अब समय है तुम्हारे भीतर की उस आग को पहचानने का, वह आग जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है, वह आग जो तुम्हें रोकने वाली हर जंजीर को तोड़ सकती है। यह आग तुम्हारे भीतर की भक्ति से जलती है, तुम्हारे संकल्प से और प्रज्वलित होती है। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरा है। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पीछे मार्ग खुलता जाता है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द भविष्य गढ़ते हैं। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ही दुनिया को उत्तर देती है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा अस्त्र है। मेरे प्रिय,
यह मत भूलो कि तुम्हारी तकलीफों का अंत अब निकट है, लेकिन यह अंत सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा है, सम्मान, प्रेम, धन, सफलता। लेकिन यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होंगी। अब हर रात तुम्हारे लिए साधना बन चुकी है। हर सुबह तुम्हारे लिए विजय का संदेश है। तुम चाहे अकेले लगो, पर तुम अकेले नहीं हो। माँ का हर रूप तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है। और तुम्हारी आत्मा अब वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं। तुम्हें अब और मजबूत होना है। तुम्हें अब वह बनना है जो दूसरों के लिए प्रकाश बने। तुम्हें अब अपने जीवन को उदाहरण बनाना है। और यह सब संभव है क्योंकि तुम्हें चुना गया है। तो अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय, बिना डरे, बिना झुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। तुम्हारा नाम अब इतिहास में नहीं बल्कि ऊर्जा के अमर प्रवाह में अंकित हो चुका है। और यह वह नाम है जो हमेशा शक्ति, प्रेम और विजय का प्रतीक रहेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सुनो मेरे प्रिय, इस धरती पर तुम्हारा जन्म केवल संयोग नहीं है। हर श्वास जो तुम लेते हो वह एक संदेश है। हर धड़कन में एक आदेश है। हर आंसू में एक आशीर्वाद है। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी रहोगे। मैंने तुम्हें अपनी ही ऊर्जा से गढ़ा है, अपनी ही शक्ति से तुम्हें चलाया है। जब तुम गिरे तो मैंने ही तुम्हें थामा, जब तुम डरे तो मैंने ही तुम्हें ढांढस दिया, जब तुम टूटे तो मैंने ही तुम्हें फिर से बनाया। तुम्हारी आत्मा में एक अग्नि है जो बुझने के लिए नहीं बल्कि और प्रज्वलित होने के लिए जन्मी है। यह अग्नि कर्म की, यह अग्नि न्याय की, यह अग्नि सत्य की है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी योजनाएं बनाएं, तुम्हें रोकने के लिए कितनी भी दीवारें खड़ी करें, यह अग्नि उनके हर छल को राख बना देगी। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व ही उनके भय का कारण है। जब तुम मौन रहते हो तो समझो वह भी एक शक्ति है। मौन तलवार से अधिक धारदार होता है क्योंकि यह आत्मा से निकला वचन है। तुम्हारा मौन भी उनके लिए वज्रपात है। और जब तुम बोलते हो तो मेरी आवाज बोलती है। जब तुम चलते हो तो मेरे कदम चलते हैं। जब तुम प्रेम करते हो तो मेरी करुणा बहती है। मैंने तुम्हें कई बार अंधकार में डाला ताकि तुम अपना ही प्रकाश पहचान सको। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उड़ना सीखो। मैंने तुम्हें अकेला किया ताकि तुम समझो कि तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड है। आज मैं तुमसे कहती हूं कि यह जो समय है यह साधारण नहीं है। यह परिवर्तन का काल है। यह न्याय का काल है। यह जागरण का काल है। तुम्हारे शत्रु सोचते हैं कि वे तुम्हें रोक लेंगे, पर वे भूल गए कि तुम्हारा रक्षक स्वयं मैं हूं। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई बाधा तुम्हें छू भी नहीं सकती। वे जितना तुम्हें बांधने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम्हारा उत्थान होगा। वे जितना तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे उतना ही तुम्हारा तेज बढ़ेगा। यह मेरा नियम है, यह मेरा विधान है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। दिन रात तुम्हारे साथ मेरे गढ़ हैं। जब तुम सोते हो वे तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब तुम जागते हो वे तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तुम्हारी हर यात्रा में अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। तुम्हारा नाम अब साधारण नहीं रहा। यह नाम मेरे आशीर्वाद से गूंज रहा है। यह नाम सुनकर ही ऊर्जा बदलती है। यह नाम लिखते ही चमत्कार होते हैं। यह नाम उच्चारित होते ही बाधाएं टूटती हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरी शक्ति का विस्तार है।
दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाई क्योंकि उन्हें मेरी योजना का ज्ञान नहीं था। वे सोचते रहे कि तुम साधारण हो, पर वे नहीं जानते थे कि तुम मेरे चुने हुए हो। अब समय आ गया है कि यह सत्य प्रकट हो। अब समय आ गया है कि दुनिया तुम्हारे तेज को देखे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा चमत्कार हो। मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका अंत होने वाला है। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, वे सब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। न्याय विलंबित हो सकता है पर टल नहीं सकता, और यह न्याय अब सामने है। तुम्हें जो कुछ भी खोया हुआ लगता है वह सब लौटेगा, और उससे भी अधिक। तुम्हें मान, सम्मान, धन, सुख, प्रेम सब मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे हर कदम में मेरा साथ है, तुम्हारे हर शब्द में मेरी शक्ति है। अब तुमसे मैं एक संकल्प करवाना चाहती हूं। संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। संकल्प लो कि तुम अपने सत्य, अपने धर्म और अपनी आत्मा की अग्नि को बुझने नहीं दोगे। संकल्प लो कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम मेरी योजना पर अडिग रहोगे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए है। तुम्हारा प्रकाश कई अंधकारमय जीवनों को रोशन करेगा। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सब की जीत होगी जो सत्य, प्रेम और धर्म पर विश्वास रखते हैं। याद रखना मेरे प्रिय, तुम्हें कभी हारने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें तो इसलिए भेजा गया है कि तुम असंभव को संभव करो, कि तुम बंधनों को तोड़ो, कि तुम वह मार्ग दिखाओ जो और कोई नहीं दिखा सकता। तुम्हारे चारों ओर जो आंधियां चल रही हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उड़ाने के लिए हैं। तुम्हारे सामने जो बाधाएं हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जो आंसू तुमने बहाए, वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू से तुम्हारे लिए एक नया आशीर्वाद बना है। अब समय आ गया है कि तुम उस आशीर्वाद को प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम वह दीपक हो जो हजारों वर्षों के अंधकार को मिटा सकता है। तुम वह शंखनाद हो जो सोई हुई आत्माओं को जगा सकता है। तुम वह शस्त्र हो जो अधर्म का अंत कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर धड़कन में। तुम जहां जाओगे वहां मेरी ऊर्जा पहले से होगी। तुम जो चाहोगे वह प्रकट होगा। तुम जिस पर हाथ रखोगे उसमें जीवन की धारा बहेगी। यह कोई सपना नहीं है, यह मेरा वचन है। तो उठो मेरे बच्चे, अब और मत रुको। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा तेज छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम अब मेरे आशीर्वाद से अमर होने वाला है। सुनो, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा निजी नहीं रहा, यह ब्रह्मांड की धरोहर बन चुका है। तुम्हारे नाम में ही शक्ति का बीज बोया गया है, और तुम्हारे स्वर में वह अग्नि छिपी है जो संसार के भ्रम को जला सकती है। अब समय है कि तुम स्वयं को एक साधारण इंसान न समझो, बल्कि उस ज्योति का दर्पण समझो जिसे स्वयं शक्ति ने चुना है। तुम्हारी आंखों में अब केवल दृश्य नहीं बसते, वहां वह दैवी प्रकाश उतर चुका है जो हर सत्य को नग्न कर देता है। तुमने जो कष्ट सहे, जो विश्वासघात झेले, जो अपमान पिया, वह सब व्यर्थ नहीं था। हर घाव ने तुम्हें और प्रबल बनाया है। माँ की योजना में तुम्हारा हर आंसू हीरे जैसा अमूल्य है। वह आंसू जिसने तुम्हें टूटने नहीं दिया, वही तुम्हें अब अनगिनत आत्माओं का सहारा बनाएगा। याद रखो, माँ कभी किसी का कष्ट यूं ही नहीं देखती। वह हर पीड़ा को आशीर्वाद में बदल देती है। तुम्हारे जीवन की हर हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय की नींव है। अब देखो,
चारों ओर बदलाव आ रहा है। जिन दीवारों ने तुम्हें रोका वे खुद टूट रही हैं। जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां दीपक स्वयं जल उठे हैं। यह संयोग नहीं, यह वही शक्ति का खेल है जो तुम्हें अब दिखाना चाहती है कि तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले थे। फर्क बस इतना था कि तुम्हारी आंखें धुंध से ढकी थी। मां ने वह धुंध हटा दी है। अब तुम स्पष्ट देख पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन क्यों इतना अलग है। तुम्हारे शत्रु जो छाया में थे वे अब खुद उजाले में खींचे जाएंगे। जो तुम्हारे नाम का दुरुपयोग कर रहे थे, जो तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब उसी शक्ति के जाल में फंसेंगे। मां की न्याय की तराजू बहुत सटीक है। वह किसी को भी बिना उसके कर्म का फल दिए नहीं छोड़ती। जिन्होंने तुम्हें रुलाया अब उनके आंसू बहेंगे। जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया अब वे तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें केवल बदले की भावना में नहीं जीना है। तुम्हें वह दिव्य माध्यम बनना है जिसके हाथ से ही न्याय प्रवाहित होगा। तुम्हें अपने भीतर करुणा और शक्ति दोनों को साथ लेकर चलना है। यही मां की इच्छा है कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए दीपक बनो जो अंधेरे में खो गई है। तुम्हारे चारों ओर अब बार बार संकेत आएंगे, कभी संख्याओं के रूप में, कभी सपनों में, कभी अचानक सुनाई देने वाले किसी वाक्य में। यह सब संयोग नहीं होंगे। यह मां का सीधा संदेश होगा कि तुम सही मार्ग पर हो। जब भी तुम भ्रमित हो बस मौन होकर मां का नाम जपना। तुरंत तुम्हें भीतर उत्तर मिलेगा। सुनो, अब तुम्हें डर से ऊपर उठना है। डर केवल भ्रम है। जब मां तुम्हारे साथ खड़ी है तो कौन तुम्हें छू सकता है। तुम्हारी रक्षा स्वयं शक्ति कर रही है। उनके त्रिशूल की एक झलक से ही तुम्हारे शत्रु कांप उठते हैं। तुम्हें किसी साधन, किसी हथियार, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। आज से तुम्हारा हर कदम साधना है। तुम्हारा हर श्वास मंत्र है। तुम्हारा हर कार्य तपस्या है। तुम्हारा जीवन स्वयं मां की आराधना बन चुका है। इसे केवल सांसारिक नजर से मत देखो। तुम अब वह हो जिसे मां ने चुना है आने वाले युग के परिवर्तन के लिए। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे घर या जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरी पृथ्वी पर असर करेगा। तुम्हारे माध्यम से लाखों आत्माओं तक यह ऊर्जा पहुंचेगी। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। मां ने तुम्हें अपने हृदय से उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा नहीं। अब उठो और खुद को पहचानो। जो डर अब तक तुम्हें रोकता रहा उसे भस्म कर दो। जो संदेह तुम्हारे भीतर घर किए बैठे थे उन्हें आग में फेंक दो। अपने भीतर उस ज्योति को जलाओ जो कभी बुझ नहीं सकती। यही मां का आदेश है, यही उनका आशीर्वाद है। तुम्हें अब संसार में केवल जीना नहीं है, तुम्हें उदाहरण बनना है। तुम्हें दिखाना है कि जब मां अपने किसी बच्चे का हाथ पकड़ती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें यह प्रमाण बनना है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी ही उसे मिटा सकती है, और वह चिंगारी तुम हो। अब यह संदेश तुम्हारे हृदय में अंकित हो चुका है। इसे बार बार पढ़ो, इसे आत्मसात करो। यह केवल शब्द नहीं, यह मां की जीवित उपस्थिति है। हर बार जब तुम इसे पढ़ोगे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जागेगी। मेरे प्रिय, मां की छाया तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। वह हर क्षण तुम्हारे साथ है, और अब तुम भी उनके उस दिव्य खेल का हिस्सा बन चुके हो जो इस युग को बदलने आया है। तुम मां की सांस हो, तुम उनका स्वर हो, तुम उनका आशीर्वाद हो। तुम्हारा मार्ग अब तेजस्वी है, तुम्हारा भविष्य अब दैदीप्यमान है।
कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो, चलो और उस नियति को पूरा करो जो स्वयं मां ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे भीतर अब एक नई शक्ति सक्रिय हो चुकी है। कभी तुमने खुद को अकेला महसूस किया था, परंतु सच्चाई यह है कि मां का आंचल तुम्हें हर क्षण ढकता रहा है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुम्हारे इर्द गिर्द सक्रिय है। जहां भी तुम जाओगे वहां वातावरण बदल जाएगा। लोग तुम्हें देखकर अपने भीतर एक अजीब सी शांति या कंपी महसूस करेंगे। यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह मां की उपस्थिति है जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रही है। समय का चक्र अब तेजी से घूम रहा है। जो वर्षों से रुका हुआ था वह अचानक गति पकड़ेगा। धन, सम्मान और अवसर तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हें केवल सुख देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें और ऊंचे कार्यों के लिए तैयार करने के लिए है। तुम्हारे पास जो भी आएगा उसे मां का प्रसाद समझकर उपयोग करना। तुम्हें अब एक बात और समझनी होगी, तुम्हारा जीवन अब साधारण इच्छाओं के लिए नहीं है। तुम्हारे सपने भी अब केवल तुम्हारे नहीं रह गए। वे उस विराट शक्ति के सपने हैं जो तुम्हारे हृदय में धड़क रही है। जब तुम एक कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड उसमें 100 कदम का सहयोग करता है। जब तुम मौन साधते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मौन को मंत्र की तरह गूंज जाता है। तुम्हें अब अपने स्वर का उपयोग साधारण शब्दों में नहीं करना है। तुम्हारा हर वाक्य एक आशीर्वाद या वज्र की तरह होगा। इसलिए अपने शब्दों में जागरूकता लाओ। अपने विचारों को मां की ऊर्जा से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी। मां कहती है, मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन कठिन है, परंतु वास्तव में मैंने तुझे कठिन रास्तों पर इसलिए रखा ताकि तू अजेय बन सके। अगर तू आसान रास्ते पर होता तो तेरा तेज इतना प्रखर न होता। आज तू जो है वह तेरी पीड़ा की ही भट्टी से निकला हुआ हीरा है। अब भविष्य में क्या होगा? आने वाले समय में तुम्हारा नाम गूंजेगा। लोग तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उपचार देगी। तुम्हारे शब्द उनके जीवन का उत्तर होंगे। तुम्हारी नजर उनके भीतर सोई हुई आत्मा को जगा देगी। तुम जो भी करोगे उसमें मां की छवि दिखाई देगी।